वजन 63 किलोग्राम, कद 5 फुट 7 इंच, पंच की ताकत हैवी वेट चैंपियन ग्रेट मोहम्मद अली क्ले के बराबर। वो 1 इंच के फासले से मुक्का मारता था और तख्ता तोड़ देता था। वो अपने फन का जादूगर था। वो मार्शल आर्ट्स का माइकल जैक्सन था। उसने सिर्फ 4 फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किया, लेकिन उसके बाद दुनिया की हर फिल्म इंडस्ट्री का हर एक्शन हीरो उस जैसा बनने की ख्वाहिश लेकर सेट पर आया। आज के बड़े बड़े एक्शन हीरोज उसकी फिल्मों में एक्स्ट्रा आया करते थे। वो सिर्फ 32 साल जिया और भरपूर जवानी में अपने सारे ख्वाब पूरे करके अचानक मर गया। आखिर इस 5.5 फुट के इंसान में ऐसा क्या था कि चंद बरस के कैरियर में वो जमाने पर ऐसी धाक बिठा गया कि दुनिया में शायद ही कोई हो जो ब्रूस ली को न जानता। मैं हूं यूसुफ असाम और आप देख रहे हैं वो कौन था सीरीज, जिसमें मैं आपको हांगकांग के जादूगर मार्शल आर्ट्स किंग ही की कहानी दिखा रहा हूं। इन दो बातों से अंदाजा लगाएं कि वो इतनी जान तोड़ मेहनत करता था। एक ये कि वो प्रैक्टिस के दौरान मार्शल आर्ट्स का आम पंचिंग बैग इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि उसका पंचिंग बैग हैवी वेट बॉक्सर्स के बैग से भी ज्यादा हैवी होता था। शायद यही वजह थी कि वो बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली क्ले से वजन में भले आधा था, लेकिन ताकत मोहम्मद अली क्ले के पंच के बराबर ही थी। दूसरी बात ये कि वो एक हाथ के एक अंगूठे और एक उंगली को इस्तेमाल करते हुए पुश अप्स लगाया करता था। वो मार्शल आर्ट्स मास्टर था। वो हांगकांग का स्ट्रीट फाइटर था, लेकिन उसने एक कागज के टुकड़े पर लिखा था कि वो हॉलीवुड का सुपरस्टार फनकार बनेगा, और ऐसा फनकार जिसका मुआवजा सबसे ज्यादा होगा। ये उसकी तमन्ना थी और ये ख्वाहिश उसे विरसे में भी मिली थी। कहते हैं बच्चे वालिदैन की नसीहत पर अमल नहीं करते, बल्कि उन्हें देखकर ही अपनी आदतें बनाते हैं और शौक पालते हैं। तो ब्रूस ली के वालिद भी एक अदाकार थे जो अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में अदाकारी का ख्वाब पूरा करने ही के लिए आए थे, लेकिन सारी तगोदो के बावजूद वो एक औसत दर्जे के स्टेज एक्टर से ज्यादा तरक्की न कर सके। 1940 में ब्रूस ली की पैदाइश से सिर्फ 3 माह बाद सैन फ्रांसिस्को का चाइना टाउन छोड़कर वो हांगकांग वापस आ गए। लेकिन हांगकांग में भी वो कोई ज्यादा नाम पैदा ना कर सके, मगर हाँ, बाप का ये शौक जल्द ही ब्रूस ली के दिलो दिमाग में सिरायत कर गया। वो अक्सर अपने वालिद के साथ सेट पर चला जाता। इस जाने का नतीजा ये निकला कि सिर्फ 6 साल की उम्र में ही ब्रूस ली ने एक फिल्म में अदाकारी भी कर ली। फिर ये सिलसिला चलता रहा और 18 साल की उम्र तक वो तकरीबन 20 चाइनीज फिल्मों में अपने फन का जोहर दिखा चुका था। वो सिर्फ अदाकारी ही नहीं कर रहा था, बल्कि वो डांस का भी रसिया था। उसने हांगकांग के मशहूर डांस कंपटीशन हांगकांग चाचा चैंपियन में हिस्सा लिया और चैंपियन बना भी। ब्रूस ली छोटी छोटी कामयाबियां समेट रहा था, लेकिन उसका बाप उससे मुतमिन नहीं था। वजह यह थी कि उस वक्त का हांगकांग आज के हांगकांग की तरह तरक्की याफ्ता नहीं था। दूसरी जंग अजीम अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुई थी, जिसकी तबाहकारियों ने शहर का भरकस निकाल दिया था। गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से चोर बाजारी और दंगा फसाद मामूल की बात थी। गलियों में गुंडों और बदमाशों के गैंग्स घूमते थे और एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे। शायद इसीलिए मार्शल आर्ट्स वहाँ का मकबूल तरीन खेल, शौक और किसी हद तक नौजवानों की जरूरत भी था। इसे फख्र की अलामत समझा जाता था, और ब्रूस ली भी क्योंकि उसी समाज का हिस्सा था, उसकी भी आए रोज सरपटोल होती रहती थी। इसीलिए ब्रूस ली के वालिदैन ने ब्रूस ली को एक ऐसे किंग फू मास्टर के पास भेजा जिसने ब्रूस ली को किंग फू के अवलीन दाव पेच और बारीकियां सिखाई। ब्रूस ली दाव पेच और बारीकियां सीख रहा था, उसकी मुहारतें बढ़ रही थीं, लेकिन साथ में ब्रूस ली के झगड़ों की तादाद भी बढ़ रही थी। कई बार मामला पुलिस तक जा पहुंचा। एक बार तो पुलिस ने ब्रूस ली के वालिद को आखिरी वार्निंग दी कि अब अगर ब्रूस ली की लड़ाई हुई तो वो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। ब्रूस ली के वालिदैन उस मौके पर वाकई परेशान हो गए। उनके ख्याल में वो अपने बेटे को मार्शल आर्ट्स लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि खेल और बचाव के लिए सिखा रहे थे।
اس لیے انہوں نے سوچا کہ بروس لی کو دنگے فساد کے ماحول سے دور بھیج دینا چاہیے، تو دونوں نے بروس لی کو امریکہ میں اپنے ایک رشتہ دار کے پاس واشنگٹن بھیج دیا۔ یہاں اس کا ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔ بروس لی دن میں تعلیم حاصل کرتا اور شام کو اسی ہوٹل میں کام کرتا۔ وہ امریکہ میں فلسفے اور آرٹ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا، لیکن اس کے کلاس فیلوز اس کی تعلیمی قابلیت سے کہیں زیادہ اس کے مارشل آرٹس سے متاثر ہو رہے تھے۔ چائنیز کنگ فو ویسے بھی دنیا بھر میں مقبول تھا، لیکن بہت سے امریکی بروس لی سے کنگ فو سیکھنے کی فرمائش بھی کرنے لگے۔ بروس لی اب اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ اس نے ان فرمائشوں کو بزنس میں بدل لیا۔ اس نے تعلیمی اداروں میں کنگ فو سکھانا شروع کر دیا، اور ایک ایسے ہی تعلیمی ادارے میں اسے ایک لڑکی ملی۔ یہ لڑکی تھی لنڈا۔